हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है स्टेट मिरर के इस स्पेशल लाइफ में। और मैं हूं तनीषा, ये है हमारे साथ हेमा, और हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए नई गॉसिप्स लेकर, नए टॉपिक लेकर, वो भी हमारे फेवरेट टॉपिक पे, बिग बॉस। तो भाई, अब कल का जो एपिसोड निकला है हेमा, उससे अब फील होने लगा है कि बिग बॉस बन चुका है द गौरव खन्ना शो। क्योंकि अब जो है, जैसे जैसे फिनाले पास आ रहा है, जैसे जैसे मतलब ट्रॉफी जो हम वेट करते हैं ट्रॉफी की शक्ल देखने के लिए, वो टाइम जैसे जैसे पास आ रहा है ना, तो ये सिर्फ हर दिन जो मतलब क्या बोलते हैं, एक कंटेस्टेंट जो हाईलाइट हो रहा है वो सिर्फ गौरव खन्ना ही है। उनके अलावा मैं किसी को उभरते हुए नहीं देख रही हूँ। और हर एक इंसान जो भी आ रहा है शो में, या जो भी शो के बाहर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है शो को, वो सिर्फ एक ही नाम ले रहा है, वो है गौरव खन्ना। और हम इतना गौरव खन्ना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई, जब सलमान खान गौरव खन्ना कर रहे हैं तो हम तो क्या ही चीज है। सलमान ने कह दिया, कल सलमान ने स्टेटमेंट दे दिया है गौरव को लेकर कि भाई, तुम जो गेम खेल रहे हो, जो तुम स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजी बना के जो तुमने अभी तक गेम प्लान अपने सामने लाए हो, और जो भी तुम यहां तक पहुंचे हो, जैसे भी, मैं हैट्स ऑफ करता हूं उस चीज को। और साथ ही भाई, कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ काम जरूर करूंगा, ये स्टेटमेंट है सलमान खान का। भाई, सलमान खान इतने ज्यादा कैसे, जैसे हमारा जो टैगलाइन है आज का, कि भाई इतने ज्यादा मुरीद कैसे हो गए हैं गौरव खन्ना के सलमान खान। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा मतलब थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, बैक स्टोरी लें, बिग बॉस की शुरुआत में जाएं, तो हर वीकेंड के वार में कहीं ना कहीं 1.5 महीने तक गौरव खन्ना की जमकर क्लास ली गई है, और वो खुद सलमान ने ली है। ये आपने भी नोटिस किया है हेमा, मैंने भी नोटिस किया है, और आप ऑडियंस हैं, आपने भी नोटिस किया होगा, आप देखते ही होंगे। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ, हृदय परिवर्तन। हाँ, ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया सलमान खान का, कि भाई वो लास्ट जब आए थे तब भी वो गौरव को अप्रिशिएट कर रहे थे, और इस बार भी वो गौरव को अप्रिशिएट कर रहे थे। थोड़ा कल का हम जो वीकेंड का वार निकला है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि कल का बिग बॉस वीकेंड का वार जो था, वो सलमान खान होस्ट नहीं करना चाहते थे, और उसके पीछे का रीजन जो था वो है धर्मेंद्र जी। वो बहुत, और कहीं ना कहीं सलमान के फेस पे वो इमोशन, सलमान कल बहुत ज्यादा इमोशनल भी हुए इस बात को लेकर, कहीं ना कहीं आंसू दिखे हमें सलमान खान की आंखों में, जो कि बनता भी है ऑफ कोर्स। लेकिन ये उन्होंने बताया खुद से अपने मुंह से, और ये उन्होंने बताया अशनूर को घर से बेघर करने के बाद। वो आए हैं ना, उन्होंने अपना फेमस डायलॉग बोला, हेलो सलाम सत श्री अकाल, ये डायलॉग बोलने से पहले ही उन्होंने अशनूर को घर से बेघर कर दिया। अब आप सोचिए कि अशनूर की गलती किस लेवल की थी, अशनूर ने कितनी बड़ी गलती की तान्या पर वो प्लांक को फेंक के। ऑफ कोर्स हम सब ने देखा, कहीं ना कहीं बात नहीं उठ रही थी उस बारे में। और मतलब कल मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग में थी हेमा, मैं उस बारे में आपसे बात करना चाहूंगी सबसे पहले, कि अशनूर ने जब प्लांक फेंका, उसके बाद जब तान्या का जो रिएक्शन था, सबने एक चीज कही कि सबको लगा कि ड्रामा कर रही है तान्या, राइट? लेकिन कल जो तान्या का आया बाहर, एंड सलमान ने ये चीज हाईलाइट भी की कि भले वो कितना भी ड्रामा करती हूँ, वो कैसी भी हूँ, लेकिन उन्होंने बात का पतंगड़ नहीं बनाया। तो आपका मतलब आपका टेक क्या है इसमें, फिर मैं अपनी बात आपको रखूंगी। मेरे को पर्सनली लगता है कि शायद उन्होंने बात का पतंगड़ जो भी, सॉरी, नहीं इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो इस स्टेज में कि अब उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता है। Right. मुझे ऐसा लगता है, राइट। पर्सनली उन्होंने ट्राई भी किया। अगर आप right. देखोगे तो उन्होंने 2-3 कंटेस्टेंट से इस बारे में उसने मुझे मारा, उसने मुझे फरहाना के सामने बोला, उन्होंने प्रणीत के सामने बोला, उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन किसी और ने सपोर्ट नहीं किया। ट्रू, वो वही होता है कि क्योंकि सब तान्या का बिहेवियर जानते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि तान्या ने हमेशा झूठ बोला, आग लगाई है, पर जब आप
आपका एक पर्सनालिटी बन जाती है तो लोग आपकी बातों पे भरोसा नहीं करते। Right. इस वजह से वो बतंगड़ नहीं बन पाया और इसलिए मतलब मामला घर वालों ने उतना नहीं उठाया, क्योंकि जबकि पहले तो ऐसे होता था कि अगर आप अमाल और अभिषेक की बस ऐसे मुंह में रसगुल्ला के गोलगप्पा डाला था तो बात हो गई थी। हाँ, राइट। बहुत सारी बातें बहुत ज्यादा उठती हैं जरा जरा से, जबकि वहां पे कोई वायलेंस उतना होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये स्टेज पर एंड में ये चीज हुई है और ताने का पैटर्न सबको पता है, इस वजह से वो नहीं बना पाई, वरना अगर उनका इतना भी पोटेंशियल बचा होता सच का तो वो उसी दिन अश्नूर घर से बाहर होती। बिल्कुल होती। और एक चांस ये भी था कि अश्नूर घर से बाहर नहीं होती अगर उन्होंने जेन्युइनली सॉरी बोला दिया होता। हाँ, ट्रू। उन्होंने अगर वो रेज में हो गया, लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने, क्योंकि सलमान ने कल आई गेस 5 से 6 बार ये बात रिपीट की कि आपने किया, उसके बाद आपका एटीट्यूड आ गया। तो वो जो एटीट्यूड आ गया वहां आप गलत चले गई। एंड सलमान ने एक और बात बोली थी कि मैं देख रहा था, मैं हर दिन ये सोच रहा था कि आप किस दिन सॉरी बोलेंगे, कि भाई आप समझ जाइए कि आप गलत ट्रैक पर हैं। अगर आपने ये चीज कर दी होती तो आप आज इस स्टेट में नहीं होती। और वो रोते हुए घर से बाहर गई हैं। खैर, इस बारे में हम बात कर चुके हैं और अश्नूर घर से बाहर हो चुकी हैं और आज शहबाज भी घर से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद हमें मिल जाएंगे हमारे टॉप 6। और ये टॉप 6 हमारे लिए थोड़े मतलब ज्यादा नहीं, हमारा जो कैलकुलेशन था और हम आई गेस सिर्फ 10% गलत है। हम मालती को टॉप 6 में नहीं देख रहे थे, लेकिन आई गेस टीम इंडिया, जैसे कि मैं आपसे बोल ही रही थी, टीम इंडिया का सपोर्ट जो मालती को मिला है उससे कहीं ना कहीं उन्हें बहुत फायदा हुआ है। लोगों ने वोट्स किए हैं, क्योंकि भाई टीम इंडिया की बात कोई नहीं डाल सकता। जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आपके लिए सपोर्ट में आते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, और ये मालती के साथ हुआ है। गौरव खन्ना पे आते हैं। गौरव खन्ना भाई क्या स्टार बन गए हैं वो तो शो के। आप प्लीज अपनी बात को रख दीजिए सामने। मतलब मुझे लगता है उनकी लॉटरी लगी है कि सलमान ने बोला है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ और हम लोग मूवी में काम करेंगे। बिल्कुल। और दूसरा मेरे को लगता है कि जैसे अगेन वही वाली बात आती है कि मैं सच, चाहे मैं किसी भी चीज में कितनी भी अव्वल हूँ, मैंने फतेह कर ली हो किसी चीज पर, मैं उसको हमेशा कैरी ऑन नहीं कर सकती, वो पर्सनालिटी कैरी ऑन नहीं कर सकती। सलमान ने भी बहुत बार सवाल उठाए थे। एक बार मुझे सबसे ज्यादा याद है नीलम का, जब फरहाना ने फाड़ा था फैमिली वीक लेटर गौरव ने दिया था, मुझे वो कहीं भी नहीं लगा था कि वो अच्छाई के लिए उन्होंने दिया था। उन्होंने रोते हुए क्योंकि देखा इसलिए दिया था। उस टाइम पे सलमान ने बहुत लताड़ा था। सलमान ने बोला था आप देवता बनने के चक्कर में आपने ऐसा किया। तो मुझे उस टाइम पे पर्सनली ऐसा नहीं लगा था, मुझे लगा था उन्होंने जेन्युइनली दे दिया जी। तो वो भी सलमान की स्टेटमेंट है और ये भी सलमान की स्टेटमेंट है, जहाँ सलमान अगेन डिग्निटी वाली ही कल भी आई थी, उन्होंने यही राइट। ये जो डिग्निटी वर्ड है ना, ये गौरव खन्ना की गेम के साथ चिपक चुका है कि भाई तुम जो गेम अभी तक खेलते आए हो या तुमने जो अभी तक गेम खेला है एकदम डिग्निटी के साथ खेला है। और आई गेस ये तब से शुरू हुआ है जब फरहाना ने उनके करियर पे बात की थी। सुपरस्टार गौरव, और उसके बाद जीके क्या करेगा, ये वाला जो डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हुआ है ना। और कल भी सलमान ने बोला जीके क्या करेगा वो आप देख लीजिए, जीके क्या कर रहा है। तब मालती ने बोला कि वो विनर बन गया है, आपने सुना हो तो। राइट। तो भाई जीके क्या करेगा, जीके बहुत कुछ करके इतना आगे बढ़ चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जो अब जो 5 बचे हैं ना, अब देखिए, अब कल मैंने एक चीज नोटिस की प्रणित के अंदर। कल प्रणित जीके से भिड़ गए। उन्होंने जानबूझ के वो जीके बात कर रहे थे तान्या से, अश्नूर को लेकर बात कर रहे थे। अब मुझे कहीं ना कहीं एक बार जीके का थोड़ा सा अनोइंग लगा कि ठीक है आपने बोला था अश्नूर को, बट ही वॉज रिपीटिंग दैट वन लाइन कि मैंने कहा था। और मैं प्रणित का भी एंगल समझ सकती हूँ वहां पर। मतलब मैंने कहा ना कि 2 चीजें हो रही हैं एज अ व्यूअर। मैं अगर देखूं तो 2 चीजें हो रही हैं दिमाग में कि भाई यहाँ सही कौन बैठ रहा है। इवन तो जीके सही थे अपनी चीज पर, उन्होंने अश्नूर को समझाया था, पर्सनली भी बात हुई थी। और जीके ने ये भी बोला कि प्रणित तुम मत बोलो क्योंकि तुम्हें नहीं पता मेरी अश्नूर से क्या बात हुई है। और बहुत सारी ऐसी बात भी हुई कि उसके फादर ने उसे कहा शैडो में मत रहो, सलमान सर ने कहा शैडो में मत रहो, लेकिन एक बार वो मेरी शैडो में रह लेती
भाई जरूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये जो पॉइंट था वो कहीं ना कहीं गौरव का गलत था। वो शैडो में बिना रखे भी अशनूर को समझा सकते थे और कहीं ना कहीं ही ट्राइड बट अशनूर अपने रिबेलियस जोन में थी। नहीं, मुझे नहीं लगता रेबेलियस जोन में थी। मुझे लगता कि उन्होंने जो फादर ने उन्हें समझाया ना, उन्होंने उसे नेगेटिव लिया। ऑफ कोर्स लिया है, मैं वही प्रॉब्लम बस यहीं बहुत से आई है। नेगेटिव हाँ। चली गई थी। वो अपने गेम को समझ ही नहीं पाई। एग्जैक्टली। अगर वो पहले जैसे ही रहती, बस थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दे देती तो ठीक रहता। वो जो एरोगेंस आ गया था अंदर वो नहीं आता, और वो उनके फादर के आने वाले दिन पर ही आ चुका था। जिस दिन उनके फादर आए वो गले मिली और उसके बाद से ही उनका एटीट्यूड जो था एकदम फ्लिप हो गया। वो उनकी पर्सनालिटी जो थी एकदम फ्लिप हो गई। तो दिखा तो है बहुत कुछ हमें भी, और आप लोगों को भी दिखा होगा। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, और जीके के गेम को लेकर आप क्या सोचते हैं। हम तो यहाँ बता ही रहे हैं आपको। और अब आज शहबाज घर से बाहर हो जाएंगे, कल होगा मीडिया राउंड। हाँ। मीडिया राउंड में भी हम आपको बता दें कि मीडिया राउंड में भी बहुत तीखे सवाल आने वाले हैं। ये 6 कंटेस्टेंट्स बहुत कुछ झेलेंगे। अब देखिए, मीडिया तो होती ही ऐसी चीज है भाई कि तीखे सवाल फेंकती है और आपको उसका जवाब देना ही पड़ता है, और आपके पास भागने का भी ऑप्शन नहीं है। आप वहां बैठे हैं, आपको जवाब देना ही होगा। और कहीं ना कहीं हमारे सोर्सेज से हमें ये पता चला है कि मीडिया गौरव और तान्या को बहुत ज्यादा टारगेट करने वाली है। एक क्वेश्चन आएगा, हेमा मैं आपको बता दूं कि गौरव, मीडिया पूछेगी गौरव से कि भाई आप अपनी, अगर आप जीतते हैं, बाय चांस अगर आप जीतते हैं, बाय चांस उनका है, हम तो बोल रहे हैं ही इज द विनर। मोहर लगा दिया, हमने भी मोहर लगा दी है, मेरे साइड से भी मोहर लग चुकी है कि ही इज द विनर ओनली। और अगर वो शो जीतते हैं तो अपनी गेम को, अपने इस जीत को वो जस्टिफाई कैसे करेंगे? आपको क्या लगता है वो क्या जवाब देंगे इस बात का? मुझे लगता है गौरव के पास बहुत सारे पॉइंट है, कोई एक पॉइंट नहीं है। मतलब हम लोग घुमा फिरा के डिग्निटी ही लाते हैं, उसके अलावा भी उनके पास पॉइंट है कि उन्होंने, जैसे मुझे लगता है डे 1 से अपनी दोस्तियां नहीं बदली हैं। डे 1 से और टास्क भी जो खेले हैं तो अच्छे ही खेले हैं मेरे हिसाब से, औरों से तो बेटर खेले हैं। मतलब मुझे अभी भी याद है जब मुझे पहली बार मतलब जीके पसंद आए थे, मैं वो टास्क कभी नहीं भूलूंगी। वहां से मुझे लगता है कि जीके का एक और साइड दिखा था जब वो एक किचन वाला टास्क हुआ था और जीके ने से लेट के उस किचन वाले टास्क में डांस करा था, राइट, कुनिका के लिए। हाँ, कुनिका को प्रेजेंट करने के लिए। तो मुझे लगता है मैंने वहां से जीके में एक नया या एक मतलब एक नया छुपा हुआ इंसान बेसिकली, जो वो छुपा के चल रहे थे, वहां से वो उभर के आए। और उसके बाद से जैसे जैसे कंटेस्टेंट्स आउट होते गए वो ऑटोमेटिक उभर के आए। मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में ना गौरव खन्ना इसीलिए दबे हुए थे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ग्रुप्स थे। अब उन 2 ग्रुप्स में भी अलग अलग ग्रुप्स थे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कौन सही कौन गलत। और इनके इतने बेतुके मुद्दे हुआ करते थे जिसपे हमने कई बार बात की है कि भाई इस बार के सीजन में कोई ढंग का मुद्दा ही नहीं था बात करने के लिए, कोई ढंग का टॉपिक ही नहीं था। लड़ाई जो हम जैसे कह पाए कि हाँ ये थी असली लड़ाई, ये हुई है इस शो में, लड़ाई नहीं हुई है अभी तक नहीं, कि अब तो होगी ही नहीं, क्योंकि जो कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं उनमें से भी कोई उस लेवल का है नहीं। फरहाना के भी मुद्दे हाँ मतलब नहीं उनके मुद्दे, मतलब देखिए हम उनको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मानते हैं, वो ऑफ कोर्स इंडिविजुअली बहुत उभर के आई हैं, जैसे जीके आए हैं। दोनों का लेवल अलग अलग है, लेकिन दोनों साथ में ही ऐसे ऊपर उठे हैं। फरहाना थोड़ा जल्दी ऊपर उठी क्योंकि वो बोलती बहुत ज्यादा है और लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है, जैसा कि सलमान ने उन्हें कल लताड़ा है और बहुत जबरदस्त लताड़ा है इस चीज को लेकर। लेकिन फरहाना भी तेज है, फरहाना ने बात ही पलट दी। जैसे ही सलमान गए उन्होंने मालती पर सारी बात डाल दी कि भाई मालती आज तो तुम्हारी क्लास लगी और मुझे बड़ा मजा आया। इवन दो लास्ट जो डांट पड़ी थी, लास्ट जो चीज बोली गई थी वो फरहाना को ही बोली गई थी। तो ये जो गेम प्लान है फरहाना का ना, वो थोड़ा कहीं हावी पड़ जाता है बाकी कंटेस्टेंट्स पे। और जीके जो है वो शांत रह के अपना गेम प्लान चलाते रहते हैं, जिसकी तारीफ भाई सलमान ने कर दी है, फाइनली कर दी है। मैं तो वेट कर रही थी कब सलमान खान बोले। अब तो हो गया यार जीके, क्योंकि अब एंड आ चुका है, मतलब बहुत कम टाइम बचा हुआ है फिनाले को। और मैं बहुत मायूस हो रही हूँ इस चीज को लेकर, मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज को लेकर, क्योंकि बहुत जल्दी अब ये शो खत्म हो जाएगा।
और इस हफ्ते में तो हर दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। मीडिया राउंड है और आगे टास्क होंगे टास्क होगा, साथ ही साथ कोई एक कंटेस्टेंट बाहर भी होगा, क्योंकि फिनाले डे पर हमारे पास सिर्फ टॉप 5 ही रहेंगे। उन टॉप 5 में किसी को चांस मिलेगा कि आप पैसे लेके बाहर निकल जाओ। ये सारा प्रोसेस, ये जो हफ्ता होता है ना, आखिरी हफ्ता, इसमें इतनी सारी चीजें होती है। वो हाईलाइट भी तो दिखाएंगे पूरा टाइम का, राइट, 4 महीने का वो फिल्म सी बना देते हैं, गौरव खन्ना करके। कल अशनूर रोते हुए उन्होंने एक बात बोली थी कि यार आई रियली वांटेड टू सी द होल जर्नी। तो कहीं ना कहीं वो मोमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस में जब कोई कंटेस्टेंट आता है ना, तो इस मोमेंट का वो बहुत बेसब्री से इंतजार करता है कि मुझे मेरी जर्नी एक बार पूरी देखनी है, बिग बॉस के थ्रू देखनी है, क्योंकि वो इतने अच्छे एडिट्स होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके, मुझे आज तक सबसे बेस्ट जर्नी जिसकी लगी है, जिसकी बेस्ट जर्नी ऐसे दिखाई गई है, वो कैन यू गेस? सिद्धार्थ शुक्ला। नहीं, मुझे लगता है उस सीजन में सबकी जर्नी बहुत अच्छी दिखाई गई है। सिद्धार्थ मतलब कहते हैं ना, चांद है तो बाकी सब सितारे थे, मुझे ऐसा लगता है। सिद्धार्थ शुक्ला एंड देन शहनाज गिल। हाँ, इन दोनों की जर्नी जो दिखाई गई थी, वो इतनी क्यूट जर्नी थी, इतनी प्यारी जर्नी थी, जिस हिसाब से वो बनाया गया था पूरा वीडियो। तो खैर, सबके लिए ही उतने एफर्ट्स होते हैं, मेकर्स उतने एफर्ट्स डालते हैं। गौरव खन्ना पे थोड़ी सी और बात कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि अब इस एक हफ्ते की स्ट्रैटेजी, या फिर एक हफ्ते में और क्या कुछ देखने मिलेगा गौरव की साइड से? मुझे गौरव का एक चीज मतलब एंड में ही समझ आई। गौरव ने जब अशनूर को बोला कि शहबाज मेरा अच्छा दोस्त है और ये भी मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे समझ नहीं आई दोस्ती हुई कब है। एक्चुअली मैं बताती हूँ, ये शहबाज और इनकी दोस्ती कहाँ से शुरू हुई है। मतलब मैं ऐसा हो गई थी कि क्या मतलब, एंड में मुझे जो लगता है टिकट टू फिनाले, क्योंकि फरहाना से गौरव से लेकर अमाल तक किसी के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए गौरव खन्ना को दिया गया। ये टास्क ऐसे रखा गया कि गौरव पर ही आएगा। जी, अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो बिग बॉस ने टिकट टू फिनाले का जो क्या एक होता है ना, जो ग्रुप, मतलब जो संचालक बेसिकली शहबाज को बनाने के लिए पूरा एक गेम प्लान था। बिग बॉस को पता था कि शहबाज बनेगा, मतलब मेकर्स को पता था कि, मतलब ये दिमाग, आप सोचो कि क्या कैलकुलेशन थी कि भाई शहबाज ही बनेगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था किसी के पास भी। हाँ। जो टिकट टू फिनाले के दावेदार थे, उनके सामने कोई और ऑप्शन था नहीं। तो ऑफ कोर्स क्लियर था कि वो शहबाज को ही बनाएंगे। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये शहबाज और जीके की दोस्ती का एक मेजर रीजन, कल इस बात को उठाया भी गया है, मैं आपको बता दूं, इसका मेजर रीजन है अमाल। बेसिकली शहबाज और फरहाना की लड़ाई हुई थी। शहबाज और फरहाना की लड़ाई हुई, जिसके बाद गौरव ने शहबाज से बात की। बेसिकली शहबाज गया था गौरव से बात करने के लिए, और गौरव ने उसे समझाया, जिसका खुलासा सलमान ने क्लियर कट कर दिया। मतलब बट मैंने वो देखा है खुद से, वो वाला एपिसोड मैंने देखा जब गौरव समझा रहे थे। तो वो आई डोंट थिंक वहां मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि गलत नहीं था। ऑफकोर्स वो गेम प्लान समझा रहे थे अमाल का, और अमाल ऐसा ही करता है, वो तो क्लियर है, वो तो स्टार्टिंग से क्लियर है। ये चीज सलमान बोल चुके हैं कि आप दोगले हैं। और खैर, आज भी एक गेम होगा, वो भी बहुत फनी होगा, दोस्तों की कंपैटिबिलिटी चेक होगी। और आज माधुरी आने वाली है, आज रितेश आने वाले हैं, और रितेश किसी एक को घर से बाहर लेकर जाएंगे। आशीष चंचलानी आएंगे आज, वो भी एक गेम खिलाएंगे सारे कंटेस्टेंट्स को। तो फन होगा, मजा आएगा। और बस एक हफ्ता बाकी है, हम भी नए टॉपिक्स ढूंढ रहे हैं आपके सामने लाने के लिए कि भाई बिग बॉस चला जाएगा तो हम आपके सामने क्या लेकर आएंगे। आपके पास कोई आइडिया है तो आप हमें जरूर बताइए, और हम भी सोचते हैं कुछ। हाँ, बाकी एक हफ्ता है, अभी एक हफ्ते का टाइम है हमारे पास, और बहुत बेसब्री से इंतजार है कि भाई कौन उठाएगा बिग बॉस 19 की वो ट्रॉफी। और सलमान कब दो लोगों का हाथ ऐसे ऊपर करेंगे, ऐसे नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, सब होगा आगे। एक हफ्ता बचा हुआ है, लेट्स सी, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बाकी आज का लाइव हम यहीं समाप्त करते हैं, और
कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर बाकी और आगे की गॉसिप्स के साथ। क्या होगा मीडिया राउंड में, क्या कुछ बातें होंगी, थोड़ी सी बातें हमने बता दी, बाकी डिटेल्स और भी लेकर आएंगे। और तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पे और भी खबरों के लिए बने रहिए। और अभी फिलहाल टाटा बाय बाय।